ठीक है। यदि एक वृत्त की परिधि, क्या दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ धुंधला टाइप दिखाई दे रहा है लेकिन यह परिधि लिखा हुआ है, 10 पाई सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2 पाई r, और इसका परिधि दिया हुआ है 10 पाई दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाई, पहले देख लेते हैं। पाई से पाई क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से कटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। तो यानी आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, तो 5 आ गया। चलिए तो देखिए कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग को आर निकल गया। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल। तो चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को और ऊपर कर लेते हैं। चलिए तो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए पाई के मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप लोग सब में पाई दिया हुआ है, तो हम लोग पाई के वैल्यू पुट नहीं करेंगे। देखिए आर कितना दिया है, तो 5, और स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और पाई है तो पाई, और सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में हम लोग को नहीं दिखाई दिया है। ऑप्शन 2 में देखते हैं तो ये भी 20 है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है कि वृत्त की परिधि है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त की कुल परिमिति होता है जो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या दिया हुआ है, तो परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। तो देखिए पहले हम लोग पाई का वैल्यू पुट नहीं करना है, तो पाई है तो पाई रहने देंगे, और देखिए इसमें r है, इसमें भी r है, तो हम लोग क्या करेंगे, r कॉमा ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। तो क्या बचेगा इधर 2, और r के यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पाई का पाई रखने दीजिए, और 2 का 2 रहने दीजिए, और देखिए यहाँ पे हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर दिया है, तो 12 सेंटीमीटर, और r का वैल्यू हम लोग को 12 पता हो गया है, यही हो गया हमारा सेमी। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में x + 1 = 12 दिया है, तो नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या, पाई + 2 और इंटू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग के भी दिखाई दे। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए 49 नंबर में दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रमशः r और बड़ा r और छोटा r है, तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए वलय का जो क्षेत्रफल होता है ना, वलय का जो क्षेत्रफल होता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू बड़ा r स्क्वायर माइनस क्या होता है, छोटा r स्क्वायर। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, सी में, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे। तो देखिए ये भी बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग को फ्रेश दिखाई दे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में है, 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, 9:4 दिया हुआ है। तो इनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का यहाँ पे दिया हुआ है पाई और r स्क्वायर, यानी r1 का स्क्वायर, आइएगा पाई r2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दिया है 9, अनुपात में क्या होता है, बटा, अब बटे में क्या देंगे, 4। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और r यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
आर बराबर हो जाएगा √9 और यहाँ पे हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 बराबर √4। तो R का वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 9 और R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो देख रहा है परिधि के अनुपात पूछ रहा है, किसका अनुपात पूछ रहा है, तो परिधि का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए परिधि का अनुपात इसका हम निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, R1 हो जाएगा अनुपात 2π और R2 हो गया। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और R दिया है, तो R कितना दिया है R1 3 अनुपात क्या दिया है 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3:2 कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ तो ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए तो ऑप्शन नंबर अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सोचे उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पहले बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास क्या होगा, क्या निकालना है हमको, व्यास निकालना है। यानी चक्रों की संख्या दिया हुआ है और परिधि भी दिया हुआ है, कितना, तो 88 किलोमीटर में दिया है। तो बताए थे उस दिन हम दूरी बराबर वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुने किसका, चक्रों की संख्या। तो देखिए दूरी तो कितना दिया है 88 और यहाँ पे ध्यान देना है ये 88 किलोमीटर में है, क्या है किलोमीटर में है। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो जब 1000 मीटर है तो 88 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर में। वृत्त की परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है, इंटू चक्रों की संख्या दिया हुआ है, मेरा क्या दिया हुआ है, तो 1000 चक्कर लगाने में। ठीक है चलिए अब उसके बाद कुछ दिया नहीं है। ठीक है तो देखिए हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए 88 गुने 1000 2 और पाई के वैल्यू कितना दिया है 22/7 और यहाँ पे दिया है r, इंटू क्या दिया है 1000 दिया हुआ है। तो देखिए 1000 से 1000 को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है चलिए और यहाँ पे देखते हैं कि 22 दूना कितना होता है 44 और 44 दूना कितने होते हैं, तो 88 होते हैं। ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पे जो 7 है ये बट्टा में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी 2 गुने 7 अब बराबर क्या बचा है r, यानी r बराबर 7 दूना कितना हो गया, तो 14 हो गया। कितना हो गया 14। तो हमारा त्रिज्या पता हो गया। हम लोग को पता है कि व्यास बराबर क्या होता है 2 × r होता है ना, तो 2 और r का वैल्यू कितना दिया है, तो 14 दिया है। तो 14 दूना कितना हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं हुआ मीटर में गया, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है 14 मीटर दिया है, कैंसिल करेंगे। 24 दिया है ये भी कैंसिल करेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है 28 मीटर दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो आराम से खींच सकते हैं। ठीक है चलिए ठीक है चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख चुके थे 51 और 51 का देख लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं तो बिल्कुल हम हट जा रहे हैं साइड में, आप लोग खींच सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 9 पाई से बढ़कर 18 पाई हो जाता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr1 मान लेते हैं और यहाँ पे दिया है 2πr2 दिया हुआ है। आप लोग भी समझ गए होंगे। देखिए पहले वाला जो था ना वो 9 पाई था और बाद वाला कितना हो गया है, तो 18 पाई हो गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और R1 से R2 मत काटिएगा, क्योंकि ऊपर R1 है नीचे R2 है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पाई भी दिया हुआ है, तो पाई से पाई इसको भी कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए R का वैल्यू कितना आ गया, तो 9 और R2 का वैल्यू कितना आ गया, तो 18 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है,
तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये R1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर निकाल लेते हैं पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू है ना, तो देखिए दोनों साइड बराबर है तो इसको हम कट कर सकते हैं। अच्छा, इसको अनुपात में कर लीजिए, अनुपात में यहाँ पे भी पाई R2 का स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, और R1 का वैल्यू कितना दिया है, तो 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर कर दीजिए, और इधर कितना दिया है 18 दिया है, दिया ना, तो 18 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 81, और 8 का स्क्वायर कितना दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 324। अब इसको कटाना चाहेंगे तो बिल्कुल कटा सकते हैं। चलिए थोड़ा इसका हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप लोग को भी दिखाई दे। चलिए 9 से कटाएंगे, तो 9 से इसको कटाएंगे तो 9 9 कितना होता है 81 होता है। इसको भी 9 से कटा देते हैं, तो 4 और 2 6 3 9, 9 से कटेगा तो 9 3 का कितना होता है 27, और 9 6 कितना हो गया 54। 9 से इसको कटाएंगे तो 9 4 का कितना हो गया 36, यानी हमारा जो अनुपात में आया 1, अनुपात क्या गया 4 आ गया। यानी पहले क्षेत्रफल था 1, अब कितना हो गया 4, यानी क्या गुना हो गया, तो ये 4 गुना हो गया। कितना गुना 4 गुना। इसको भी डायरेक्ट बना सकते हैं, चाहे डायरेक्ट यहीं पर भी काट सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्ट भी काटते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है R1, अब बट्टे में क्या दिया है R2। अब यहाँ पे हमारा पता है कि 9/18 दिया है, तो 9 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। इस पर भी निकालिएगा तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक चक्कर में 14 सेमी त्रिज्या के पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकलना है। बस एक ही फार्मूला हम आप लोग को बताए थे ना कि दूरी क्या दिए, बताए थे दूरी बराबर वृत्त की परिधि, किसका परिधि, तो वृत्त की परिधि गुने चक्रों की संख्या। तो देखिए अब इसके पहले हम लोग के परिधि दिया हुआ था और चक्कर दिया था, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या दिया हुआ है, और हम लोग से क्या बोल रहा है दूरी निकालने के लिए। तो दूरी के तो वैल्यू हमको पता नहीं है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और चक्रों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो चक्कर एक चक्कर दिया हुआ है। कितना चक्कर दिया है, एक चक्कर। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे 2 और पाई के मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो गया। और आर देखते हैं, तो आर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है, और 1 हो गया। तो देखिए 7 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि 22 दूना कितना होता है, सॉरी 2 गुना, तो 22 में 2 से गुना करता है, 22 दूना 44, 44 दूना कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन किस में, इसमें 44 से तो कैंसिल हो जाएगा, 88 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बस देखिए चक्कर वाला क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, ये आगे वाला कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो इस पर ध्यान देना है। देखिए उसका एक ही फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर वृत्त की परिधि गुने चक्रों की संख्या होता है। ठीक है, चलिए तो इस पर इस फॉर्मूला का आप लोग आशा है कि याद कर गए होंगे, नहीं तो कहीं पे लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन 54, यहाँ दिया है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो इसकी परिधि क्या होगी। किसका परिधि, तो वृत्त का, तो सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, पहले क्षेत्रफल दिया उसका परिधि पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया है हमको 64 पाई दिया हुआ है, और पाई और आर का वैल्यू हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट में है तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, ये हो गया हमारा आर। और 64 किसका वर्गमूल है, तो 64 8 का होता है। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना निकल गया, तो सॉरी आर बराबर निकल गया हमारा 8। अब देखते हैं इसका परिधि निकलना है, किसका, तो वृत्त की परिधि। तो परिधि बराबर बताए थे हम, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। तो देखिएगा 2 और पाई के तो मान यहाँ पे रखना ही है क्योंकि कुट नहीं करना है, तो 2 गुने पाई गुने आर, आर का वैल्यू हमारा कितना निकला है, तो यहाँ देख लीजिए आर का वैल्यू हमारा 8 निकला है। तो इसको गुना कर देंगे, 8 दूना कितना होता है, तो 16, और पाई है तो पाई, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान चैप्टर होता है, बस इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया है 16 और पाई, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको टिक कर लेंगे और उसको गोला को आराम से गोला कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्या देखेंगे? 55। क्वेश्चन बना देंगे या कि होमवर्क में दे दें आप लोग को? चलिए तो बना देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 55 में, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 33 और बटे में कितना दिया है? 44। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 33 नहीं है, क्या है क्वेश्चन में? यहाँ पे 35 दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, 35 और बटे में कितना दिया है? 44। तो देखिए वृत्त की पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी, फिर इस पे क्या निकलना है? दूरी। तो हम बताए थे ना, दूरी बराबर होता है वृत्त की परिधि गुने चक्रों की क्या होता है? संख्या होता है। देखिए तो दूरी तो हमको तो पता नहीं है, दूरी तो निकालना है। ठीक है, चलिए वृत्त की परिधि क्या होता है? तो 2πr होता है और चक्कर दिया हुआ है, कितना चक्कर? तो 2 चक्कर लगा रहा है। चलिए देखिएगा 2 और पाई का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना होगा था। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। और आर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू कितना दिया है? 35 और बटे में क्या दिया है? 44 और गुने कितना हो गया? तो 2 हो गया। तो देखिए दूरी निकाल लीजिए बिल्कुल आसान से। 7 पच्चे कितना होता है? तो 35 होता है। 22 दूना कितना होता है? 44। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 5 × 2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। 10 मीटर कहीं आंसर दिया हुआ है, देखिएगा मीटर, 10 मीटर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है ना वही है। देखिए ये क्वेश्चन लमसम 4 बार आ चुका। कितना बार आ चुका? 4 बार आ चुका था। इस पर ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत सा बच्चे को क्वेश्चन देख के पहले भाग जाता है सब। ठीक है ना, क्वेश्चन में तो रहता नहीं है कुछ, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26। यदि केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त में और AOB थीटा, तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? तो देखिए बताए थे कि त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई होता है, चाप की क्या होता है? लंबाई बराबर होता है थीटा बटे में 360 गुने πr² होता है। तो देखिएगा थीटा का वैल्यू क्या दिया है? तो थीटे ही दिया है। पाई है तो πr² हो गया। अब बटे में क्या दिया है? तो 360 दिया हुआ है, यही देखना है। लेकिन देखिए ओ केंद्र मानकर त्रिज्या r, तो r ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो देखिए πr² थीटा बटे 180 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चाप के लंबाई होता है 2πr थीटा बटे 360 होता है। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, 1 मिनट देख लीजिएगा, यहाँ पे जाएगा 2πr होता है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा ना, तो वहाँ पे होता है πr² थीटा बटे 360 होता है। तो चलिए देखिएगा ये हो गया थीटा बटे में कितना हो गया? 360 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2πr। तो इसको हम लिख सकते हैं 2πr थीटा और बटे में 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में πr थीटा बटे 360 है, 180 है, और πr थीटा बटे 180 है, और यहाँ पे दिया है πr² थीटा बटे 360 है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें कौन सा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 तो कहीं नहीं दिया है, तो इसको हम कट कर सकते हैं। 2 से इसको कटाएंगे तो कितना बार जाएगा? 180 बार में। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो देख लेते हैं एक बार। चलिए थोड़ा सा इसको बराबर कर लें। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है? तो देखिए इसमें स्क्वायर है, यहाँ पे देना स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कैंसिल। थीटा बटे 360 है तो ये भी कैंसिल। πr थीटा बटे 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग के भी दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 दे चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14
वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पिछला साल भी पूछा हुआ है। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए तो पहले हम लोग वृत्त बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वृत्त में एक केंद्र हो गया और केंद्र से परिधि के जो टच करता है उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दीर्घ, क्या दिया हुआ है, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया हमारा लघु। तो देखिएगा इसको हम साइड में कर दे रहे हैं, चाहे इसको लिख लीजिएगा इधर, ठीक है ना। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है, तो 14 दिया है, तो 14 रहने देंगे। देखिए और आर भी हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो पाई है, तो पाई के मान क्या होता है, पाई के मान 22/7 होता है, और आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, अब माइनस कितना हो गया 14। तो देखिएगा 22/7 गुने 7 गुने 7, अब माइनस कितना हो गया, तो 14। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो देखिएगा यहाँ पे 22 7 कितना हो गया 154, अब माइनस कितना हो गया 14, तो घटेगा तो कितना आएगा, तो 140, यही वर्ग सेमी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग सेमी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं। चलिए तो फॉर्मूला ही है, इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि केंद्र O और त्रिज्या वाले वृत्त आर वाले वृत्त में एंगल AOB बराबर थीटा हो तो चाप की लंबाई पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा अब बटे में 360 और क्या होता है 2 पाई और आर होता है। तो देखिएगा यहाँ पे थीटा को थीटा रहने देंगे और यहाँ पे क्या दिया है 360 डिग्री दिया है। आई इनटू, अच्छा देख लेते हैं एक मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं क्या 56 नंबर, हाँ तो 56 नंबर हम लोग तो बनाए ही है क्वेश्चन, तो यही तो क्वेश्चन फिर आ गया। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा लोग, ये डबल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 58, क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी शायद फॉर्मूले दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 3r दिया है, तो इसकी परिमिति क्या होता है। तो अर्धवृत्त की परिमिति होता है, लिख लीजिएगा, अर्धवृत्त का परिमिति होता है पाई आर प्लस क्या होता है 2r होता है। तो देखिएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है यानी r दिया हुआ है, तो देखिएगा यहाँ पे पाई पाई रहने देंगे और r इसमें हम क्या लेंगे, कॉमा ले लेंगे, क्या करेंगे, कॉमा ले लेंगे। देखिए r यहाँ पे हो गया पाई प्लस 2 और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और r दिया हुआ है। तो देखिए कोई ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। तो देखिएगा इसको गुना करेंगे तो दिया है पाई प्लस 2 और इंटू दिया है 3r, तो इसमें गुना करेंगे तो 3 पाई r प्लस होगा 3 दूनी 6r। देखिएगा ऑप्शन नंबर किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 पाई r प्लस 3r, तो ये भी नहीं होगा। 3 पाई r प्लस 6 पाई दिया हुआ है, 6r दिया हुआ है, 3 पाई r प्लस 6r, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ठीक है, देखिए एक में से जादू की तरह निकल रहा है सब, एक के नीचे एक लगा हुआ है। चलिए तो 59 नंबर बता देते हैं, उसके बाद 60 नंबर बता देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग, ये दोनों क्वेश्चन लग रहा है हमारे साथ गेम खेल रहा है। अरे भाई हट जाओ, चलिए आप लोगों को भी दिक्कत होगा, ये तो जादू हो गया। हाँ जादू है, जादू। चलिए इसी क्वेश्चन पर हम बता देते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास। 59 60, हाँ 60 है मेरे पास क्वेश्चन, 59 इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम 60 को हटा ही देते हैं ताकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 59 नंबर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकलना है। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल। देखिएगा बिल्कुल पाई आर स्क्वायर, इतना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाई है तो पाई के मान क्या होता है 22 बटे में 7 होता है, और यहाँ पे त्रिज्या दिया है 14, तो 14 यानी 2 बढ़ जाएगा। तो देखिए 7 से कटेंगे, 7 दूनी कितना हो गया 14, तो इसको गुना कर दीजिए, 22 दूना कितना होता है 44 है, 44 गुने कितना हो गया
14। तो इसको कीजिएगा तो 14 चौका कितना होता है 56 के 6 कैरी कितना तो 5, 14 चौका 56 और 5 कितना होता है तो 61 होता है। कितना होता है 61। यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन किस में 154 है कैंसिल, 231 कैंसिल, कितना दिया है 616 ऑप्शन नंबर सी। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। वाओ जादू, देखिएगा एक क्वेश्चन के नीचे एक क्वेश्चन निकल रहा है। चलिए 60 नंबर में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेमी है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि निकालना है। चलिए तो निकालते हैं। इसके पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 60। चलिए देखिएगा वृत्त की परिधि का रहता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर 2 और पाई के मान क्या होता है 22/7 और आर के मान पूछे तो आर के मान कितना दिया है 14। तो इसको कटा दीजिए, 7 से कटेगा तो 7 दूना कितना होता है 14, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44 दूना कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए तो कहीं 88 है तो ऑप्शन नंबर बी यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए इस क्वेश्चन में भी जान नहीं है। चलिए देखिएगा इसमें जान इसलिए नहीं है कि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा तो सब बनेगा और बहुत ही आसान होता है। ठीक है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन दिया है एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या का योग कितना दिया हुआ है तो 51 दिया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। चलिए देखिए तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर प्लस त्रिज्या यानी आर का योग कितना दिया है 51 दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या बताना है। तो देखिएगा 2 पाई के मान क्या होता है 22 पाई के मान 22/7 और क्या हो गया आर प्लस आर दिया है और टोटल कितना दिया है 51 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और इसमें हम लोग देखते हैं दोनों का योग दिया हुआ है ना वृत्त की परिधि प्लस इसका आर। तो देख लीजिए इसको करेंगे तो 7 यानी 22 दूना कितना हो जाएगा 44 आर प्लस हो जाएगा 7 आर बराबर कितना हो गया 51। तो 44 में और 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 44 और 7 कितना होता है 51, 51 आर बटे में 7 बराबर कितना हो गया 51। तो देखिए 51 से 51 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा आर बराबर क्या हो गया, देखिए आर भागा में तो उधर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से बना लीजिए। देखिए 7 नंबर कहीं दिया है 7 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए है, यही हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी तरह से वृत्त की परिधि है और क्या है त्रिज्या को जोड़िएगा तब कितना हो रहा है 51। तो 2 पाई के मान 22/7 और आर है तो आर रहने देंगे प्लस आर। अब देखिएगा इस दोनों को बटा का जोड़ निकालेंगे, कुछ नहीं तो बटा में 1 माना जाता है, 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है। देखिए 7 को पढ़ा है एक बार पढ़ेंगे तब 22 से कम 22 दूना 44 यानी 44 से कम 44 आ जाएगा। तो देखिएगा आर हो गया प्लस है तो प्लस और 1 के पाड़ा 7 बने तो 7, 7 से कम 7 हो गया यहाँ पे तो आर हो गया। अब देखिए 44 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है, तो 44 से 7 कितना होता है 51, तो 51 लिख दिए, आर है तो आर। देखिए बराबर 51 है तो 51 से 51 कट गया, बराबर को ऊपर से ऊपर कट जाता है नीचे से नीचे कट जाता है, तो 51 से 51 कट गया और आर बराबर हमारा क्या गया ये गुना भागा में थे कहाँ जाएगा गुना में, तो आर बराबर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिएगा यानी डी दिया है हमारा 42, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे में 2, तो कटेगा तो कितना आ जाएगा 21। और पूछ रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के मान कितना होता है तो 22/7 और देखते हैं आर यानी 21 गुने 21 क्योंकि स्क्वायर है तो आर डबल बढ़ जाएगा, तो 7 से इसको करेंगे तो 7 3 का कितना होता है 21 और इसमें करेंगे तब 22 3 कितना होता है 66 और गुने कितना हो गया 21। अब इसमें गुना कर लीजिए, गुना करने का देखिए एक ट्रिक बताते हैं आप लोग को, 66 और गुना कितना है 21 है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी बना लीजिए चाहे इसको कर दीजिए। 6 कम कितना होता है 6 और 6 कम 6 और 6 दूना 12, तो कितना हुआ 12 और 6 18, 18 के 8 कैरी कितना 1 और 6 दूना 12 कितना हो गया 13, यानी 1386 यही हमारा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, बी फॉर बाहुबली। यही हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन बी फॉर बाहुबली आ गए हैं। तो आज के लिए सेक्शन
आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके हैं 47 क्वेश्चन देखे हैं लोग, ठीक है ना। देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्वेश्चन का जो है ना उसको स्पीड बनाने की कोशिश कीजिएगा लोग, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।